हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश चौहान और आज इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होता है, या इसका दूसरा नाम है सिंक्रोनाइजेशन अमंग थ्रेड्स, या फिर शेयर्ड रिसोर्स जहाँ पे भी होता है वहाँ पे जो सिंक्रोनाइज्ड मेथड होते हैं उनका क्या यूज़ होता है, रेस कंडीशन क्या होती है और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं थ्रेड से रिलेटेड वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कोड के थ्रू। सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्या है, या फिर थ्रेड का आपस में कम्युनिकेट करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन होता क्या है। और इसके अंदर एक बड़ी फेमस प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉ प्रॉब्लम, और इसको हम कोड के थ्रू समझने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन। सो इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन इज द मैकेनिज्म in which one thread is being paused. So paused बहुत important है यहाँ पे। and the another thread is allowed, मीन्स एक थ्रेड को हम रोकेंगे और एक थ्रेड को अलाउ करेंगे। किसको रोकेंगे किसको अलाउ करेंगे वो देखेंगे, और ऐसा करना क्यों है वो भी कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, और फिर बाद में ये सारी चीज़ें कोड के थ्रू समझेंगे। होता कैसे है, ये सब अचीव कैसे होगा कि हमारे पास दो थ्रेड हैं, हम एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को कम्युनिकेट करना चाहता है कि ठीक है अभी मेरे को जाने दो फिर तुम जाना, क्योंकि सिनेरियो कुछ ऐसा होता है। और ये अचीव कैसे करेंगे, ये अचीव ऐसे करेंगे कि हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है वेट और एक नोटिफाई मेथड होते हैं। ये दो मेथड है और ये कहाँ से आए हैं, ये मेथड आए हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास से। अब क्या करते हैं, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि एक थ्रेड को वेट करना पड़ता है और दूसरे थ्रेड को जाना पड़ता है। सो लेट्स लुक एट दी प्रॉब्लम। सो देखो हमारे अकाउंट में अगर 10,000 रुपीज़ है, एक अकाउंट ए वेरिएबल मान लेते हैं, लेट्स से ए के अंदर हमारे पास 10,000 रुपीज़ है, राइट, और हम निकालना चाहते हैं उससे 15,000। सो लेट्स से अगर हमारे पास एक T1 थ्रेड है जिसका जॉब इतना सा है कि आपने जाके क्या करना है, -15 के करना है, तो ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अमाउंट कितना है 10 के, तो ऐसा होगा नहीं ना कि 15,000 निकालो और बच जाए बैलेंस हमारा कितना -5,000, तो ऐसा होता नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है कि आपका T1 थ्रेड क्यू में पहले आ गया तो उसको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, राइट। यही तो हमें करना है कि अगर ऐसा कुछ है कि हमारे पास T1 थ्रेड है जो ज़्यादा अमाउंट निकालने की कोशिश कर रहा है जो हमारे अकाउंट में है ही नहीं, तो हम क्या कराएंगे, उसको वेट कराएंगे और दूसरे थ्रेड को क्या बोलेंगे, ठीक है तुम जाके एग्जीक्यूट करके आओ। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि जो थ्रेड है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ठीक है मेरी तो कंडीशन अभी रीच नहीं हुई है, जो रिक्वेस्टेड अमाउंट है वो एग्जिस्टिंग अमाउंट से ज़्यादा है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, तो तुम अपना काम कर लो। और ऐसी ही कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग रन होती है, एक थ्रेड को टाइम मिलता है फिर दूसरे थ्रेड को। T2 थ्रेड का काम क्या है, वो क्या कर रहा है, हमारे पास जो अमाउंट है उसमें 10K मतलब प्लस 10K मतलब 10,000 रुपीज़ और ऐड कर रहा है। तो इवेंचुअली अगर ये थ्रेड चल गया, T2 थ्रेड चल गया और हम अमाउंट जो है हमारा एक ही वैल्यू, वो टेक्निकली क्या हो जाएगी 20K हो जाएगी। ये करना चाहता है T2, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। तो T2 पूरा का पूरा जो कोड है T2 का वो चल गया, उसने क्या किया 20K अमाउंट कर दिया। अब अगर T1 कोड चल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ये वेट कर रहा था थ्रेड T1 वाला अगर चल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो अकाउंट है उसके अंदर बैलेंस कितना हो गया हमारा, ध्यान से देखो हमारे पास 20K हो गया। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये T1 थ्रेड चला तो ये टेक्निकली क्या करेगा, 20K में से कितना माइनस करेगा, 15K। करने दो, टेक्निकली हमारे पास फिर भी 5K बच जाएगा, ये सही चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है कि T1 पहले आ जाता है लेकिन उसका काम ऐसा है कि उसे वेट करना पड़े, उसका काम ऐसा है कि अभी वो परफॉर्म नहीं हो सकता, तो हम उसको फोर्सफुली वेट करा देंगे। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है वेट मेथड, ये भी ऑब्जेक्ट क्लास से बोरो किया हमने। ये क्या करता है, थ्रेड को वेट कराता है। कब तक कराता है, जब तक इसे कोई नोटिफाई नहीं करता। नोटिफाई का मतलब कि भाई अब तुम क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो, अब सब कुछ सेफ है। तो जब ये इसमें 10K ऐड कर देगा, देखिए यहाँ से 10K ऐड कर देगा, तो ये क्या करेगा, बाद में जाके नोटिफाई कॉल कर लेगा यहाँ पे कि ठीक है भाई मैंने अपना काम कर दिया, तुम देखो अगर तुम वेट स्टेट से बाहर आ सकते हो। और यहाँ पे ये वाला थ्रेड क्या करेगा, वेट करेगा। तो यही सारी चीज़ें कोड के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं हम। वेट मेथड जो है ऑब्जेक्ट क्लास का, उसको कैसे कॉल कर सकते हैं। नोटिफाई जो मेथड है हमारी ऑब्जेक्ट क्लास का, उसको कैसे कॉल करते हैं, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालें हम। और एक और चीज़ ध्यान रखते हैं हमेशा, इसमें जो हमारे पास
कम्युनिकेशन हो रहा है वो वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में ये जो प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं हम विड्रॉ या फिर डिपॉजिट, जो प्रॉब्लम है ये वन वे कम्युनिकेशन के लिए है। यहाँ पे जो ये डिपॉजिट मेथड है हमारे पास, वही केवल नोटिफाई करता है किसको, हमारे विड्रॉ वाले मेथड को। तो ये जो T1 थ्रेड है इसका काम क्या है, विड्रॉ करना, और जो हमारा T2 थ्रेड है इसका काम क्या है, देखिए यहाँ पे डिपॉजिट करना, और इसका काम है हमारे पास, इसका काम विड्रॉ करना है, इसका काम डिपॉजिट करना है। तो हमेशा डिपॉजिट वाला ही विड्रॉ को क्या कर रहा है, नोटिफाई कर रहा है। हमेशा वेट जो है वो विड्रॉ वाले के ऊपर चल रहा है, और हमेशा जो नोटिफाई है वो डिपॉजिट वाले के ऊपर चल रहा है। ऐसा सीन कोई नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो कि हमारा जो डिपॉजिट मेथड है उसके अंदर भी वेट अप्लाई कर पाए हम, और नोटिफाई जो है वो हम विड्रॉ में कर पाएँ। तो ये सीन हमें दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन, वन वे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, ITC। ऐसे ही हमारे पास टू वे ITC होता है, जो हम आगे जाके किसी एक वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रेड के थ्रू, वो देखेंगे। सो ये जो प्रॉब्लम हमने देखी है इसको सॉल्व करते हैं जावा के कोड के थ्रू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द कोड इटसेल्फ। सो देखो मैंने क्या किया है, जो स्केलेटन कोड है वो बना लिया है। अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया, एक शेयर्ड रिसोर्स के नाम से एक क्लास बनाई है। इस क्लास का काम क्या है, इस क्लास के पास एक ऐसा वेरिएबल है जो बाकी जितने भी हम थ्रेड बनाने वाले हैं उसमें शेयर होगा। जैसे हमने अमाउंट डिस्कस किया था वहाँ पे 10K, और फिर हमने एक विड्रॉ मेथड बनाया। इस विड्रॉ मेथड का काम क्या है कि जो 15K हैं आपके, 15K जो अमाउंट है वो विड्रॉ करके आओ। और जो हमारे पास डिपॉजिट मेथड हमने बनाया है इसका काम क्या है कि तुम 10K जाके डिपॉजिट करके आओ। सो हम अलग अलग थ्रेड को ये काम देंगे। जैसे हम एक T1 थ्रेड बनाएंगे, उसको बोलेंगे कि ठीक है तुम्हारा काम केवल विड्रॉ करना है, क्या है, -15K करना है तुम्हें। और एक दूसरा थ्रेड बनाएंगे, उसका काम क्या देंगे कि तुम्हें जाके बस 10K ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो इन मेथड्स को हमें सिंक्रोनाइजेशन बनाना पड़ेगा। आप मेरी सिंक्रोनाइजेशन वाली वीडियो देखिएगा कि जहाँ शेयर्ड रिसोर्स होता है, क्योंकि ये अमाउंट दोनों में शेयर होगा, तो हम चाहते हैं कि अगर किसी के पास, किसी एक थ्रेड के पास इसकी एक्सेस है तो वो अपना काम उसको पूरा ख़त्म करे, दूसरे थ्रेड को कंट्रोल ना दे। तो जब उसका अपडेशन का काम ख़त्म हो जाए तो वो नेक्स्ट अपना जो लॉक है उसको छोड़ के वो दूसरा थ्रेड उस मेथड में आ सकता है। तो व्हाट आई विल डू, मैं इन मेथड का कोड लिखता हूँ, इनको सिंक्रोनाइज मेथड बनाता हूँ, और फिर मैं थ्रेड स्टार्ट करता हूँ ऊपर जाके, और इंडिविजुअल थ्रेड को सेम ही ऑब्जेक्ट पे चलाएंगे। बस बात इतनी सी है कि एक थ्रेड को बोलेंगे कि तुम विड्रॉ करके आओ 15,000, और एक को बोलेंगे तुम डिपॉजिट करके आओ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट मी राइट द कोड फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन द कोड लाइन बाय लाइन। सो देखो मैंने क्या किया है, मैंने जो रिक्वेस्टेड अमाउंट था यहाँ से देखो, अगर वो 15K आएगा तो मैंने ये चेक किया है कि जो अमाउंट रिक्वेस्टेड अमाउंट है ये एग्जिस्टिंग अमाउंट से ज़्यादा है। तो क्या करना है, वेट। अब ये वेट के लिए मैंने ट्राई कैच यू लगाया। जब आप वेट लिखेंगे तो ये बोलेगा इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, तो इसको ट्राई एंड कैच में लिखो, इसलिए लिखा है मैंने। बाई डिफ़ॉल्ट है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो खुद ऑप्शन दिखा देगा आपको। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के लिखा है वेटिंग, क्योंकि मुझे पता रहे कि एक थ्रेड वेट कर रहा है। और उसके बाद मैंने बोला है विड्रॉ कंप्लीटेड। इसमें अभी थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है, आई फिक्स इट लेटर ऑन। फिर मैंने क्या किया है, नीचे डिपॉजिट मेथड बनाया। इसमें अमाउंट को, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें अमाउंट को हम क्या करेंगे, सीधे इंक्रीमेंट कर देंगे बाय द रिक्वेस्टेड अमाउंट। फिर हम बोलेंगे कि ठीक है फाइनल अमाउंट ये है, इसको प्रिंट किया मैंने और यहाँ से नोटिफाई कराया। तो जो हमारा थ्रेड यहाँ पे वेट कर रहा होगा उसको अब नोटिफिकेशन मिल गया कि ठीक है आई कैन मूव ऑन फर्दर। तो वो क्या करेगा, आप अपना बाकी का जो काम है वो परफॉर्म कर सकता है। उसका बाकी का क्या काम है, देखो वो क्या करेगा, दिस डॉट अमाउंट को अगर यहाँ से अपडेट कर दे, वो किससे, अमाउंट से, कि ठीक है भाई जो आपका जो अमाउंट है वो माइनस कर दिया मैंने रिक्वेस्टेड अमाउंट किस में से, जो अमाउंट था। लेकिन ये कब होगा, जब ये इस इफ लूप से बाहर आएगा। यहाँ से देखो, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन द दिस अमाउंट, मतलब जब अगर हमारे अकाउंट्स में ही उतने पैसे नहीं है, देन व्हाट टू डू, वेट।
और ये वेट तब तक करेगा जब तक इसको कोई एक थ्रेड नोटिफाई नहीं करेगा, और नीचे यहाँ पे एक नोटिफाई कर रहा है। अब मेरा काम कितना सा है कि मैं क्या करता हूँ, एक थ्रेड से विड्रॉ चलाता हूँ और एक थ्रेड से डिपॉजिट। विड्रॉ में मैं 15,000 पास करूँगा और डिपॉजिट में मैं 10,000। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मेन में 2 थ्रेड बनाए, एक T1 थ्रेड बनाया, उसके अंदर आप यहीं पे एनोनिमस थ्रेड भी बना सकते हो। मैंने यहाँ से T1 थ्रेड से बनाया है। आपने क्या करना है, थ्रेड में आपने जो रनेबल इंटरफेस उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो आप डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट विड्रॉ किया। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, ये क्या कर रहा है, इस शेयर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है टेक्निकली, राइट। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ से देखो हमारा जो शेयर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ये ओबीजे, मैंने नीचे जाके यूज़ किया है सब जगह। एक तो यहाँ पे यूज़ किया, इस ऑब्जेक्ट का विड्रॉ कॉल करना है और इस ऑब्जेक्ट का डिपॉजिट कॉल करना है, लेकिन अलग अलग थ्रेड से करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एक थ्रेड तो यहाँ पे बनाया है, ये दिस इज T2, एक थ्रेड है मेरे पास T1। तो दोनों थ्रेड से मैंने अलग अलग काम किया है। एक से मैंने क्या कराया, एक से मैंने सिंपली विड्रॉ कराया और एक से मैंने डिपॉजिट कराया। मैं क्या करता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ, सिंपली इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट कैसे आ रहा है। सो एज यू कैन सी, पहले T1 थ्रेड चला होगा। अगर T1 थ्रेड पहले चला तभी तो यहाँ पे वेटिंग आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे वेटिंग आ रहा है। तो अगर T1 थ्रेड नीचे जाके चला होगा, आई शो यू, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये वेटिंग स्टेज में चला गया। उसके बाद T1 थ्रेड, अब ये क्या आ रहा है, फाइनल अमाउंट पोस्ट डिपॉजिट। तो ये क्या आ रहा है 20,000। तो 10,000 पहले था, फिर 20,000 हुआ। इसके मायने क्या है कि हमारे पास पहले T1 थ्रेड आया, लेकिन वो कहाँ चला गया, वेट करने। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे एक कंडीशन लगा रखी है। उसके बाद T2 थ्रेड आया, इसने अमाउंट पहले कितना था 10K को इसने क्या किया 20K किया, तभी तो ये डिपॉजिट दिखा रहा है यहाँ पे। फिर इसने बोला डिपॉजिट कंप्लीटेड और यहाँ पे नीचे इसने नोटिफाई कॉल किया। नोटिफाई से क्या हुआ, यहाँ पे जो T1 थ्रेड वेट कर रहा था वो क्या गया, बाहर आ गया। उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया और फिर उसके बाद अगर मैं इसको चेक करता यहाँ पे, तो यहाँ पे अमाउंट आता 5K। और यहाँ पे इसने फिर ये मैसेज जो विड्रॉ कंप्लीटेड है वो पोस्ट कर दिया, वो प्रिंट कर दिया और हमारा जो है वन वे कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से देखिए वन वे कम्युनिकेशन है, ऐसा कम्युनिकेशन तो कोई है ही नहीं। तो इसके लिए एक दूसरी प्रॉब्लम है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर। तो आने वाली वीडियो में हम वो वाली प्रॉब्लम पे डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो and I'll try to get back to you as soon as possible. Thank you so much and have a good day.